Hello friends, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 3 of our snapshot book and the title of this chapter is Ranga's Marriage and it is written by Masti Venkatesha Iyengar. ठीक है, रंगा एक कैरेक्टर का नाम है जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। उसके बारे में बताया गया है, उसकी मैरिज के बारे में कैसे होती है, कैसे वो एग्री करता है। और ये कहानी नरेट करने वाले कौन है? मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले। रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडी। रंगा जो है एक अकाउंटेंट का बेटा है जो कि रेयरेस्ट ब्रीड है, मतलब बहुत ही कम उस तरह के लोग होते हैं जिस तरह का रंगा है। और वो जो है अपने गांव से पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाता है? शहर जाता है। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mills around his house to see whether he has changed or not. और जब वो वापस आता है अपने गांव बेंगलोर से जहाँ वो पढ़ने गया होता है, तो उसके घर के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होती है उसको देखने के लिए कि वो बदल गया या नहीं बदला। His ideas about marriage are now quite different, और are they? जो उसके आइडियाज़ हैं, विचार हैं शादी को लेकर, वो पहले जैसे ही हैं या बदल गए हैं या है भी या नहीं है, ये हम पढ़ेंगे। When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage, why not Ranganath Vivah or Ranganath Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijaya or Girija Kalyan. But then this is not about Jagannath's victory or Girja's wedding. It is about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. यहाँ पर ऑथर जो है नरेटर वो बता रहे हैं कि जब आप इस टाइटल को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये टाइटल रंगाज मैरिज के नाम से ही क्यों इसका नाम है, रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजया ऐसा कुछ नाम क्यों नहीं है, या गिरजा कल्याण ऐसा कुछ क्यों नहीं है। तो बता रहे हैं क्योंकि ये कहानी उन सब के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे खुद के जो हमारा रंगा है उसके बारे में है। इसीलिए कोई काल्पनिक टाइटल नहीं दिया गया, जो रियल उसका नाम है उस पर टाइटल दिया गया है। Hoshahalli is our village. You must have heard of it. No, what a pity. But it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. यहाँ पर बता रहे हैं नरेटर की आपने हमारे गांव का नाम होशाहल्ली का नाम सुना है? नहीं सुना तो ये जो है बहुत ही दुख की बात है। लेकिन वो कहते हैं कि जो बुक लिखते हैं, जो साहब इंग्लिश में बुक लिखते हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो लोग जो है ये नहीं जानते हैं कि इस तरह के स्थान एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं है, इसलिए वो ऐसे स्थानों का वर्णन करना या उनको मेंशन करना भूल जाते हैं। Our own people too forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. When both the Sahib in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even a shadow of our village on any map. और वो उन लोगों की कंपैरिजन, ये जो बुक जो लिखते हैं वो कह रहे हैं, जो मेंशन करना भूल जाते हैं हम हमारे गांव जैसी जगह को, वो भेड़ों के झुंड जैसे होते हैं जो झुंड में चलते हैं। और यदि एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो बाकी भी क्या होते हैं, ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हुए गड्ढे में गिर जाते हैं। और जब दोनों लोग, साहब जो इंग्लैंड में है और हमारे जो जियोग्राफर हैं, वो लोग जब इसका मेंशन नहीं करते हैं तो आप बाकी लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप एक कार्टोग्राफर जो कि मैप ड्रॉ करता है उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इन जगहों को मैप में स्थान दे। इस कारण से हमारा जो गांव है उसकी आपको मैप में परछाई भी नज़र नहीं आएगी। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अदर डायरेक्शन। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष वॉट दी। यहाँ पर कहते हैं नरेटर की, मुझे माफ़ करिए, मैं बताना कुछ और चाह रहा था और मैं चला कहीं और गया।
इसके बाद वो कहते हैं कि यदि जो स्टेट ऑफ मैसूर है यदि वो भारतवर्ष होता, देन जो स्वीट है करिगा करिगा डब्बू, वो क्या होती, फेस्टिव मील होती। ठीक है, और जो होशा हल्ली है, इज टू मैसूर स्टेट दैट फीलिंग इज टू बी टू द करिगा डब्बू, और जो होशा हल्ली गाँव होता हमारा, वो मैसूर के लिए ठीक इसी स्वीट के जैसा होता, मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट होता। What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of खुशहाली। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ हो सकता है आपको बिलीव ना हो, लेकिन मेरा विश्वास करिए, मैं जो है यहाँ की बातों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, उसकी महिमा वर्णन नहीं कर रहा हूँ खुशहाली की। मेरा गाँव ऐसा है भी। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, ही एग्रीज विथ मी। हमारे गांव में एक डॉक्टर है जिसका नाम गुंडा भट्ट है, वो मेरी बात से सहमत होता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अनन्या, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। रनिंग अराउंड लाइक अ flea pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many। वो बताते हैं कि वहाँ उनके यहाँ एक डॉक्टर रहता है, ठीक है, जो कि उनसे एग्री करता है, और वो काफ़ी जगह रह चुका है, लेकिन वो जो है उसको उस गांव में ज़्यादा अच्छा लगता है। और आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू रॉ मैंगो फ्रॉम one of them. Do not eat it, just take a bite. The soreness is sure to go straight to your Brahmarandra. I once took one such fruit home and the chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from. After that, it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. अब वो अपने गांव के आम की बात बताते हैं कि हमारे गांव में जो आम है वो यदि आप उसको एक बार खा लेंगे तो इस तरह की खट्टी खटास उसमें रहती, इतना खट्टा रहता है कि आपको सर्दी हो जाएगी। वो बताते हैं कि एक बार मुझे ऐसा हो गया था, फिर जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरे को इस मैंगो की क्वालिटी बताई। तो यहाँ पर ये जो नरेटर है वो पूरा अपने गांव के बारे में डिटेल दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। तो वेन्स, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 ईयर्स अगो। ये जो स्टोरी बता रहे हैं वो 10 साल पहले की है, ठीक है, जो 10 साल पहले हुआ। We did not have many people who knew English then. Our village accountant was the first who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. यहाँ पर बता रहे हैं नरेटर कि ये जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ वो जो है 10 साल पहले की है, और उस समय जो है हमारे गांव में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं था, इंग्लिश कोई समझता नहीं था, बहुत ही कम होते थे जो कि आपको कभी इंग्लिश बोलने वाला कोई मिल जाए। हालांकि आज इस तरह के हालात नहीं है, आज आपको गली में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग इंग्लिश बोलने वाला आपको कोई मिल जाएगा गाँव में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। और किसकी स्टोरी बता रहे हैं वो, अकाउंटेंट, ठीक है। उस समय गांव में केवल एक ऐसा अकाउंटेंट था उनके यहाँ का जिसके अंदर इतना साहस था कि उसने अपने बेटे को क्या किया, बेंगलोर भेजा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। What has happened is disgraceful, believe me. The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, how much should I give you? 4 paise, she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि मेरे साथ
क्या हुआ, एक बार जो हुआ तो मुझे उसमें काफ़ी डिसग्रेसफुल लगा, क्योंकि मैं कहाँ था, एक बार रामा राव के घर में था। और उन्होंने क्या किया, एक बंडल खरीदा, लकड़ियों का गट्ठा खरीदा। तो रामा राव का जो बेटा था वो पैसे देने के लिए बाहर निकला, और उसने उस महिला से पूछा, लकड़ी वाली से, कि कितना पैसा हुआ तुम्हारा। उसने कहा 4 पैसे। और उस लड़के ने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए चेंज नहीं, चेंज मतलब खुले। तो उसने इंग्लिश में चेंज बोला, और उसको अगले दिन आने के लिए कहा। ठीक है, तो वो महिला भी उस चेंज का मतलब नहीं समझ पाई, और वहाँ से जो है मटरिंग करते हुए चली गई। मुझे भी, मतलब नरेटर कह रहे हैं, मुझे भी उस शब्द का मतलब नहीं पता था। बाद में जब मैं रंगा के घर गया और उससे पूछा, तब जाके मुझे चेंज शब्द का मतलब पता चला। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems, and come. रंगा इज़ हेयर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। और ये जो प्राइसलेस कमोडिटी थी, इंग्लिश लैंग्वेज, वो जो है आज से 10 साल पहले इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी हमारे गांव में। ठीक है, इस कारण से क्या है, जब रंगा जो है पहली बार आया अपने गांव वापस पढ़ाई करके, तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था। लोग जो है उसके घर पहुंच गए, इकट्ठा हुए उसको देखने के लिए कि जो अकाउंटेंट का बेटा बाहर पढ़ने गया था वो आया है, वो कैसा है, क्या उसने सीखा। ठीक है, और उसके घर के चारों ओर क्या हो गया, भीड़ लग गई। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. नरेटर जो है उन्होंने जब देखा इतनी भीड़, तो उन्होंने भी सोचा कि इतनी भीड़ क्यों ज़्यादा इकट्ठा है यहाँ पर। और लोगों से उन्होंने, उनमें से किसी एक से पूछा कि क्या कारण है भाई, यहाँ पर क्यों इतने लोग आए, कोई बंदर भी नहीं नाच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उनमें से किसी ने बताया उनको कि रंगा को जो है लोग देखने आए हैं। पहले तो एक बोलता है उनसे कि जब तुम्हें पता नहीं तो क्यों आए हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। ठीक है, फिर तभी क्या होता है, जब इतने सारे लोगों को देखता है तो रंगा बाहर आता है, उसके चेहरे पर स्माइल होती है। ठीक, और इसके बाद जो है सभी कोई रंगा को देखकर सरप्राइज होते हैं कि रंगा जो है 6 महीने में नहीं बदला बिल्कुल भी, जैसा वो पहले था उसी तरह का है। और एक ओल्ड लेडी जो कि उसके पास थी, वो उसके पास गई दौड़कर, और उसके चेस्ट, उसकी छाती पर हाथ फिराया, और उसकी आंखों में देखा, और कहा, द जनेवारा इज स्टिल हेयर, ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ। तो वो लेडी गई और उसकी छाती पर हाथ फेर कर क्या चेक किया कि जनेऊ है कि नहीं है, जनेऊ जो पहनते हैं। तो उसने देखा और कहा हाँ कि जनेऊ जो है अभी भी यहाँ पर है, उसने अपनी जाति नहीं छोड़ी है, और वो फिर वहाँ से चली गई। रंगा ने जब सुना तो उसको हंसी आई। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, how are you, Rangappa? Is everything well with you? I was only then, it was only then that Ranga noticed me. He came near me and sat and did a namaskara, respectfully saying, I am all right with your blessing. और एक बार जब सभी को रियलाइज़ हो गया कि हाँ रंगा जो है पहले की तरह है, उसके हाथ कान नाक सब पहले की तरह है, तो सारी भीड़ जो है वहाँ से तुरंत चली गई, जल्द ही चली गई। और मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, मैं मतलब नरेटर कह रहे हैं। उन्होंने रंगप्पा से पूछा कि कैसे हो, ठीक है, क्या हाल चाल है। और तब वो पहला समय था जब रंगप्पा ने मुझे नोटिस किया और मेरे पास आया, मुझको नमस्कार किया बड़े ही आदर से, और कहा, आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth. और यहाँ पर जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि यहाँ उसकी कैरेक्टर का के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो जो है ये अच्छी तरह से जानता था उसे कब जो है किससे बात करनी है और किस तरह से करनी है, वो अच्छी तरह से लोगों को समझता था। As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hand, he bent bow to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him.
आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि रंगा जो है, जो उसका नमस्कार करने का तरीका था वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं था, जो कि सीधा खड़े होकर अकड़ कर केवल हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, झुकना भी नहीं जानते हैं। बल्कि उसकी बजाय उसने क्या किया, वो झुका और मेरे पैर छुए और मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जो है जल्द ही मैरिड हो, शादी हो जाए तुम्हारी, जल्द ही तुम्हारा विवाह हो। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow, it would be a fine thing to have him marry, settle down, and be of service to the society, I thought. और उस दोपहर जब रंगा उनके घर आया, नरेटर के कुछ ऑरेंजेस थे उसके पास, तो उसको देखकर उनके मन में ख्याल आया कि इसके लिए जो है इसका विवाह करना चाहिए और इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढना चाहिए। थोड़ी देर के लिए दोनों ने बात की और फिर नरेटर के पॉइंट पर आए। उन्होंने पूछा, रंगप्पा तुम्हारा शादी का प्लान क्या है? तो उसने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो जब नरेटर ने रीज़न पूछा तो रंगप्पा ने कहा कि मैं जो है अभी, जब तक मुझे सही लड़की नहीं मिलेगी तो मैं शादी नहीं करूँगा। और वो बताता है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई और वो जो है 30 का है और उसकी वाइफ जो है 25 की है। और वो लोग अच्छे से बात करते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। लड़की भी जो है समझती है सारी बातों को। ठीक है। और यदि मैं अभी शादी करूँगा किसी छोटी लड़की से तो हो सकता है मेरे प्यार से कहे गए शब्दों को वो मेरा गुस्सा समझ ले। ठीक। और इसलिए वो जो है चाहता है कि वो थोड़ा समझदार कोई लड़की हो, जिसको जानता हो समझता हो, उससे वो क्या करे, विवाह करे। ठीक। नरेटर पूछते हैं क्या इसके अलावा कोई और रीज़न है? रंगा कहता है कि एक व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसे वो पसंद करता है। और हम क्या करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं। कोई कैसे किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके क्या हो, विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड हर फेस एंड विटनेस ऑन द अदर साइड, जिसके अंदर कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। ठीक है। और जो यंग लड़की है, मतलब छोटी उम्र होगी जिस लड़की की, वो ये भी नहीं जानती कि कैसे क्या चीज़ें करना है। ठीक। तो ये बात जो है सुनकर नरेटर जो है डिस्ट्रेस हो जाते हैं कि वो लड़का जिसके लिए मैं सोचता था कि एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, तो उसने तो डिसाइड कर लिया कि वो एक बैचलर रहेगा। ठीक। थोड़ी देर बात करने के बाद जो है रंगा वहाँ से गया और नरेटर ने अपना माइंड बनाया कि मैं जो है इसका विवाह करा कर रहूँगा। ठीक। रामा राव नीस, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and harmony. अब यहाँ पर वो एक लड़की के बारे में बता रहे हैं। रामा राव की जो भतीजी है वो 11 साल की है, देखने में सुंदर है और वो जो है उनके यहाँ रहने आई है। बड़े शहर से है और वो वीणा और हारमोनियम भी उसको बजाना आता है। शी हैज़ ऑल्सो स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। दोनों उसके पेरेंट्स मर गए हैं और जो उसके अंकल हैं वो अपने घर उसे ले आए हैं। तो रंगा जो है उसके लिए बेस्ट सुटेबल लड़का होगा और वो उसके लिए सुटेबल बहू होगी। अब क्योंकि नरेटर का जो है आना जाना लगा रहता था रामा राव के प्लेस में, तो जो गर्ल थी वो काफ़ी फेमिलियर थी उसके साथ। ठीक है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जो है उस लड़की का नाम ही मेंशन करना भूल गया। अब वो नाम बताते हैं, उस लड़की का नाम था रत्ना। ठीक है। और अगले ही सुबह जब वो उनके घर गए तो रामा राव की वाइफ को उन्होंने बताया। क्या कहा? कहा, आई सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। उन्होंने कहा कि मैं जो है आपको कुछ मक्खन मुझे देना है, वो दूंगा, तो आप रत्ना को मेरे घर भेज दीजिए। रत्ना केम, इट वॉज फ्राइडे, सो सी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। रत्ना आई, क्योंकि शुक्रवार था तो उसने बहुत बढ़िया एक साड़ी पहन रखी थी। और मैंने उसको कहा कि वो जो है मेरे रूम पर बैठे और उससे रिक्वेस्ट किया कि वो कोई सॉन्ग गाए। और उसी समय उन्होंने क्या किया, नरेटर ने रंगा को भेजा, बुलावा भेजा रंगा के लिए। और जब वो गाना गा रही थी कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, तो रंगा उसी समय दरवाजे पर पहुंचा। ठीक है। वो रुक जाता है वहीं पर और वो नहीं चाहता कि उसके अंदर जाने से जो गाना चल रहा है वो रुक जाए, जो गा रहा है वो रुक जाए, क्योंकि गाना बहुत अच्छा उसे लग रहा था।
बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो सिंगर को देखने के लिए भी क्यूरियस था, जिज्ञासु था कि उसको देखे गा कौन रहा है। तो सावधानी से उसने क्या किया, अंदर झांका और जो लाइट रूम पर आ रही थी वो ब्लॉक हो गई, दरवाजे से जो प्रकाश आ रहा था वो ब्लॉक हो गया, और रत्ना ने देखा कि सामने उसके कोई अजनबी है, और वो जो है रुक गई, उसने गाना रोक दिया। अब यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि मान लीजिए आप कोई अच्छा चीज़ लें, अच्छी चीज़ खरीद, अच्छे टेस्ट वाला मैंगो लें, स्वीट मैंगो खाएं और हाथ से आपको गिर जाए, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक उसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट किसके चेहरे पर था, रंगास के, क्योंकि वो म्यूज़िक जो सुन रहा था वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था और एकाएक वो बंद हो गया। वो आया और उसने पूछा नरेटर से, अभी तक नरेटर ने अपना नाम नहीं बताया कि कौन है वो। ठीक है, तो हालांकि बता देता हूँ मैं आपको, नरेटर का नाम है यहाँ पर श्यामा। ठीक है, आगे वो बताएंगे अपना नाम, तो श्यामा उनका नाम है जो हमें स्टोरी ये बता रहे हैं, नरेट कर। तो उसने पूछा रंगा ने कि आपने मुझे बुलाया था, तो और वहाँ वो जो है आया और बैठा चेयर में। रत्ना थोड़ी दूर पर खड़ी थी, उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। ठीक है, और रंगा जो है लगातार उसे देख रहा था, और जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा तो वो जो है एम्बैरस्ड हुआ और कुछ नहीं बोला थोड़ी देर के लिए। अब जो है वो कहता है कि मेरी गलती थी, ये मेरे आने के कारण ही हुआ कि गाना जो है रोकना पड़ा। ठीक है, और द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, उसने कहा कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन वो वहाँ से हिला नहीं। ठीक है, तो रत्ना उसके बाद अंदर चली जाती है शर्म के मारे, और थोड़ी देर बाद रंगा पूछता है कि हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी ये लड़की कौन है, हु इज़ दैट इनसाइड। ठीक है, तो अब जो है ओके फ्रॉम हियर, फिर उसके बाद थोड़ा दोनों में बातें होती हैं, और नरेटर सोचता है कि जब इसको शादी ही नहीं करना है तो क्या मतलब पूछने की कोशिश कर रहा है। तो बाद में क्या है कि वो पूछता है कि इसकी शादी हो गई या नहीं हुई, और नरेटर कहते हैं कि उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। तब उसका फेस जो है एक भुंजे हुए बैगन की तरह हो जाता है, और वो वहाँ से कहता है मुझे काम है और मैं घर जा रहा हूँ। अब अगले दिन क्या होता है, नरेटर एक शास्त्री के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि तुमको क्या क्या कहना है, सब सिखा पढ़ा के, और बोलते हैं मैं कुछ देर बाद आऊँगा। उसको सिखा देते हैं कि मैं किसी को भेजूँगा तो तुमको इस तरह से उसको बताना है। फिर उसके बाद नरेटर रंगा से मिलते हैं, और उसको जो है पूछते हैं, उसका चेहरा उतरा हुआ रहता है, उससे पूछते हैं कि क्या बात है, क्या मैटर है, तुम जो है ख्यालों में खोए हुए दिख रहे हो। तो रंगा कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मुझे हेडेक है। फिर नरेटर क्या करते हैं, नरेटर उससे कहते हैं कोई और रीज़न है क्या तुम्हारी इस सिचुएशन का, कोई और कारण है। तो रंगा कहता है नहीं। तो वो कहते हैं नरेटर कि चलो मैं तुम्हें शास्त्री के पास ले जाता हूँ, तुम्हारे इस परेशानी का पता ढूंढते हैं कि तुम्हारे शनि और गुरु तुम्हारे साथ है या नहीं है, कोई राशि में डिस्टर्बेंस तो नहीं है। रंगा उसके साथ चला जाता है, और उसके बाद जो है शास्त्री के पास जब जाते हैं तो शास्त्री से पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, क्योंकि शास्त्री को पहले ही जो नरेटर है वो पढ़ा लिखा देता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा बताना है, क्योंकि उसने तो तय कर लिया था कि मुझे इसका विवाह कराना है। तो वैसा ही वो बताते हैं, और अपनी कुंडली निकाल कर बताते हैं कि तुम जो है किसी मतलब किसी लड़की का वो है, लड़की के कारण ख्यालों में खोए हुए हो, है ना। और इसके बाद अब पूछता है वो कि कौन है वो लड़की, कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ। तो शास्त्री भी बहाना करते हुए अपने से कुछ भी बोलता है, उसका नाम कमला हो सकता है। वो कहता है कोई ऐसी चीज़ जो कि ओशियन में पाई जाती हो, कमला हो सकता है उसका नाम, और या तो फिर पक्षी हो सकता है, मौस हो सकता है। ठीक है, तभी वो जो है नरेटर कहते हैं वाई नॉट पर्ल और रत्ना, रत्न, कोई प्रीशियस स्टोन या फिर रत्न भी हो सकता है, ये नाम हो सकता है जिस लड़की के ख्यालों में तुम खोए हुए हो। ठीक है, तो
वो कहता है, नरेटर कहता है, रत्ना, अच्छा रामा राव के हाउस में जो लड़की है, रामा राव के घर में जो लड़की है, बताओ मुझे क्या कोई चांस है बातचीत करने का, कुछ नतीजा निकल सकता है? और शास्त्री कहता, हाँ बिल्कुल ही नतीजा निकल सकता है, कुछ ना कुछ होगा। तभी रंगा जो है, रंगा के चेहरे में सरप्राइजमेंट आ जाता है और कुछ खुशी आती है। लेकिन वो कहे कि लेकिन वो रत्ना तो मैरिड है ना? शास्त्री ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो है कोई और लड़की होगी जो इसके लिए सुटेबल होगी, लेकिन उसका नाम ऐसा ही होगा। मैंने तो केवल वो बताया जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसा मुझे शास्त्रों ने बताया। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जब रामा राव के घर से गुजरते हैं तो रत्ना वहाँ पर खड़ी रहती है। वो अंदर जाता है, नरेटर थोड़ी देर बाद आता है। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड, इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज। और वो आकर कहते हैं रंगा से कि बड़े अजीब बात है, ये लड़की जो है मैरिड नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि ये मैरिड है। तो शास्त्री ने जो बताया वो सही है। लेकिन रंगप्पा, आई कॉन्ट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जो है उसके बारे में सोच रहे थे। वो कहता है कि माधवाचार्य, कसम खाओ और बताओ कि क्या जो शास्त्री ने कहा वो सही है? तो रंगा जो है एडमिट करता है कि हाँ, जो उन्होंने बताया था ये सही बात है। और नरेटर कहते हैं, मैंने कभी आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा कि जो उसके मन में हो और उससे पूछा जाए तो इतना डायरेक्ट जवाब दे। लेकिन रंगा ने क्या कहा? रंगा ने बताया कि जो शास्त्री ने कही वो बात बिल्कुल सही है। ठीक। तो इसके बाद शास्त्री वॉज एट द well when I went there that evening. That's so, Shastri girl, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is. He did not like it all. अगले दिन मैं जब गया तो शास्त्री कुएं के पास था और मैंने उससे कहा, शास्त्री तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, मैंने जैसा तुम्हें पढ़ाया था वैसा ही तुमने कहा। तो शास्त्री कहता, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो केवल वही कहा जो मैंने शास्त्रों में पाया, जो लिखा हुआ था। ठीक है। इसके बाद रंगप्पा हैड कम द अदर डे। एक दिन रंगप्पा जो है मेरे घर आया और उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या वजह है? तो रंगप्पा ने बताया कि श्यामा का बर्थडे है और वो 3 साल का हो चुका है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा नाम है, श्यामा, लेकिन मैं तो एक काला कोयले जैसा हूँ और तुमने मेरे नाम पर जो है इस तरह का नाम अपने गोल्डन चाइल्ड का क्यों रखा, अपने बच्चे का नाम क्यों रखा, इस सोने जैसे बच्चे का नाम? एक्चुअली क्या है कि 10 साल पहले की स्टोरी थी, हमने शुरू में ही पढ़ा, और आज ये प्रेजेंट की बात हो रही है जब रंगा का बेटा हो चुका है जो कि 3 साल का है, जिसका नाम उसने श्यामा रखा नरेटर के नाम पर। तो वही कहता है कि तुमने इस तरह का नाम इसे क्यों रखा? मैं तो काला था इसलिए मेरा नाम श्यामा था। वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू। कहते तुम दोनों अभी भी जो है बच्चों जैसे ही हो। नरेटर कहते हैं, मुझे पता है कि इंग्लिश अंग्रेज़ों में एक कस्टम है, रीति रिवाज है कि वो किसी के ऊपर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ जो है 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट भी है, 8 महीने हो गए उसको, तो कौन है जो देखभाल करता है और माँ का साथ देता है खाना पकाने में? तो रंगा ने बताया कि मेरी सिस्टर जो है उनका साथ देती है। उसके बाद नरेटर ने डिनर किया और श्यामा जो है उसके पास आई। श्यामा जो है उसके पास आया, जो उसका बेटा था। और मैंने क्या किया, उसकी जो आई पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। श्यामा मतलब नरेटर ने क्या किया, उसकी जो छोटी सी उंगली थी उस पर एक रिंग उन्होंने पहना दी। और अब उसके बाद वो कहते हैं, अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू। कहते हैं रीडर मतलब पढ़ने वालों से, जो हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे आप इजाज़त दीजिए और मैं जो है आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। यू वर नॉट बोर्ड आई होप। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस स्टोरी को सुनकर बोर नहीं हुए हैं। ठीक। तो ये थी रंगा की स्टोरी, कैसे रंगा जो है मैरिड बनता है, जबकि पहले वो मैरिज करने के फेवर में नहीं होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार आप अपने से पढ़िए, ठीक है, तो और बेटर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।